खिलाफत उस्मानिया दुनिया की वो अजीम खिलाफत है जिसने दुनिया के 3 बरे-आज़मों पर 600 साल से भी ज़्यादा हुकूमत की। खिलाफत उस्मानिया जिसे उस्मान गाजी ने कायम की और इस खिलाफत को अरूज बाकमाल तक पहुँचाने में खिलाफत उस्मानिया के दीगर सुल्तानों ने अहम किरदार अदा किया। नाज़रीन, ये खिलाफत इस वक्त की सबसे बड़ी इस्लामी कुव्वत थी। ये इस दौर की सुपर पावर थी। खिलाफत उस्मानिया के दौर में फतूहात का सिलसिला अपने अरूज पर ही था। जब दुश्मन मैदान जंग में नाकाम हुए तो इन्होंने साजिशें शुरू की और मुसलमानों के ज़मीर का सौदा किया ताकि इस रियासत का खात्मा यकीनी बनाया जाए। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 बेज़मीर इंसान का जिक्र करेंगे जो कि नाम के तो मुसलमान थे लेकिन दौलत और शोहरत की लालच में अपने ज़मीर का सौदा कर बैठे। नंबर 1, दुंदार बे, जिसे हम में से अक्सर लोग जानते ही होंगे। दुंदार बे अर्तुगरुल गाजी के छोटे भाई और अपने दौर के जांबाज सिपाही था। दुंदार बे अर्तुगरुल गाजी के दौर में ही कई मरतबा अपने असूलों से पीछे हटते रहे जिसकी वजह से इसे कई मरतबा सजा भी हुई। दुंदार बे एक माहिर तलवारबाज था जो कि अपने सामने काफरों को टिकने ना दिया करता था। दुंदार बे अपनी तलवारबाजी के बाइस कई जंगों में फतह याब भी हुए। अर्तुगरुल गाजी के दौर में दुंदार बे एक हीरो के तौर पर मौजूद रहा लेकिन सल्तनत उस्मानिया के दौर में इसके दिल में सुल्तान बनने की ख्वाहिश पैदा हो गई। सुल्तान की ख्वाहिश ने इसे अंधा कर दिया था। इसने दुश्मन से हाथ मिला लिए और अपने ही भतीजे यानी उस्मान गाजी के कत्ल का मंसूबा बनाया लेकिन उस्मान गाजी इस हमले में जिंदा बच गए जिसके बाद उस्मान गाजी ने अपने चचा यानी दुंदार बे को कबीले में ही तीर मारकर कत्ल कर दिया था। नंबर 2, कारादोद पाशा। नाज़रीन, 1570 में बसीनिया में पैदा होने वाला कारादोद पाशा की शादी 1604 में मोहम्मद सोम और हलीमा सुल्तान की बेटी शहजादा दिलरुबा से हुई। कारादोद पाशा बेहद खुदरूज इंसान था और अपने ज़ाती मकासद के हसूल के लिए इसने उस्मान दोम को फांसी दे दी जिसके बाद इसे हर तरफ से मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। न सिर्फ फौज इसके खिलाफ हो गई बल्कि अवाम की जानिब से भी बगावत का सामना करना पड़ा और 1622 ईस्वी में इसे बरतरफ कर दिया गया और इसे कैद खाने में डाल दिया गया। आखिरकार 1630 में कारादोद पाशा और दीगर कातलीन को अपने अंजाम तक पहुंचा दिया गया। नंबर 3, खान अहमद पाशा। नाज़रीन, मिस्र का गवर्नर खान अहमद पाशा जिसकी नज़र वज़ीर आज़म के ओहदे पर थी लेकिन सुल्तान सुलेमान आज़म के खान अहमद पाशा को वज़ीर आज़म का ओहदा देने की बजाय पारग अली इब्राहिम पाशा को वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज किया तो खान अहमद पाशा बहुत मायूस हुआ जिसके बाद इसने सल्तनत उस्मानिया से बगावत शुरू कर दी और मिस्र में अपनी खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया। खान अहमद पाशा कई अमीरों को बरतरफ करके अपने मनपसंद अमीर तैनात किए। इसने अपने नाम के सिक्के भी बनवाए। 1524 में उस्मानी फौजियों पर हमला कर दिया और कायरा के किले पर कब्जा कर लिया लेकिन बरतरफ किए जाने वाले अमीरों ने कातलाना हमला किया जिसके बाद वो कायरा छोड़कर फरार हो गया लेकिन उस्मानी फौज मुसलसल इसका पीछा करती रही और बिल आखिर इसे गिरफ्तार कर लिया गया और फिर ये गद्दार भी अपने अंजाम को पहुंचा। नंबर 4, हुसैन इब्ने अली। नाज़रीन, हुसैन इब्ने अली का शुमार इस्लामी तरीक़ के बदतरीन गद्दारों में होता है जो कि तख्तो ताज के लालच में इस कदर अंधा हो गया था कि इसे मक्का और मदीना की हुर्मत का भी ख्याल ना रहा। इस बेज़मीर इंसान ने मदीना जैसी मुक़द्दस शहर पर तकरीबन 300 बम बरसाए। जब अंग्रेज़ों ने अपने कुव्वत बाजू से खिलाफत उस्मानिया का खात्मा ना कर पाए तो साजिशें शुरू की और हुसैन इब्ने अली को तख्तो ताज और खूब दौलत की पेशकश की। हुसैन इब्न अली ने भी फ़ौरन ही सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत बुलंद कर दिया। इसने न सिर्फ खुद तुर्कों के खिलाफ बगावत की बल्कि ये तुर्कों के खिलाफ होने वाली हर कार्रवाइयों का साथ भी देता रहा। जब इसने इल्म बगावत बुलंद किया तो इस वक्त मक्का में सिर्फ और सिर्फ 1000 फौजी थे। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए 10 जून 1916 की तारीखी रात में 5000 फौजों के साथ तुर्कों पर हमला कर दिया। बाद में अंग्रेज़ों ने मज़ीद फ़ौजें रवाना की। तुर्क फ़ौज तादाद में कम होने के बावजूद 3 हफ्तों तक इन गद्दारों का खूब मुकाबला करते रहे। सैकड़ों बम बरसाए गए, यहाँ तक कि इस खूनी जंग का इख्तिताम होने में 3 साल गुजर गए और 3 साल बाद मदीने पर भी काबिज हो गया। बाद में अंग्रेज़ों ने हुसैन इब्ने अली को खूब नवाजा
हुसैन इब्न अली का शरीफ मक्का बने। अभी चंद बरस ही गुजरे थे कि 1924 में रियाज के हुक्मरान इब्न सऊद ने अपनी फौज के साथ मदीने पर हमला कर दिया। इस हमले में हुसैन इब्न अली को इबरतनाक शिकस्त हुई, जिसके बाद हुसैन इब्न अली कब्रज़ में जला वतन रहा और बाद में उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान चला गया, वहीं इसका इंतकाल हो गया। नंबर 5, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जिसे मोरफिन गरदार के नाम से भी याद करते हैं। इस अजीम इस्लामी रियासत सल्तनत उस्मानिया जो कि 3 बरआज़मों पर फैली हुई थी, इस अजीम रियासत का खात्मा इसी तुर्क गरदार मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के हाथों ही हुआ। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क नौजवानी की उम्र से ही सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ सियासी तहरीक चलाता रहा, जिसके बाद इसे जेल हो गई। रिहाई के बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क फौज में भर्ती हो गया और अपनी काबिलियत की वजह से इसे फौज में तरक्की होती गई। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क कई जंगों में कामयाब हुआ, जिसके बाद इसे जनरल के ओहदे पर फाइज कर दिया गया। जंगे अव्वल में शिकस्त के बाद नाजरीन मुस्तफ़ा कमाल तुर्क ही था जो कि खिलाफत उस्मानिया का खात्मा करके तुर्की जैसे इस्लामी मुल्क को सेकुलर मुल्क में तब्दील कर दिया। इस्लामी तालीमात पर पाबंदी आयद कर दी गई। तुर्की में अजान देने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए आया सूफिया मस्जिद को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। ख़वातीन को हिजाब पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। गोया मुस्तफ़ा कमाल तुर्क इस्लाम दुश्मन साबित हुआ, जो कि मुसलमानों को मजहबी और अखलाकी तौर पर शदीद नुकसान पहुंचा गया। अवाम की बड़ी तादाद इसे सल्तनत उस्मानिया और इस्लाम का गरदार मानती है। नाज़रीन किराम, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की तारीखी वाक़यात और मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।